स्वागत है आप सभी का। और बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। भारत चीन तनाव चरम पर, ड्रैगन ने लगाया भारत पर सीमा लांघने का आरोप। वहीं भारत ने जवाब में कभी कहा कभी पार नहीं की है सरहद। और वहीं सैन्य संघर्ष के बड़े संकेत मिल रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश से कुछ दिन तक दूर रहें ग्रामीण बॉर्डर सीमा से खबर निकल के आ रही है हिमाचल से। और लाहौल स्पीति और किन्नौर की बड़ी खबर निकल के आ रही है, जानेंगे इस वीडियो में। और भारत चीन विवाद में कूदा है नेपाल, नेपाल का क्या कहना है। और बड़ी खबर, जवाब देने के लिए एयरफोर्स भी पूरी तैयार। जानेंगे पूरी खबर क्या है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में हुई सैन्य हिंसा के चलते इस वक्त दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। इसी बीच भारत ने गलवान घाटी पर चीन के दावा खारिज कर दिया है। शनिवार को विदेश मंत्रालय ने कहा कि गलवान घाटी को लेकर पोजीशन ऐतिहासिक तौर पर स्पष्ट है। चीन की तरफ से वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर असमर्थनीय दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता। गालवान पर चीन का दावा अतीत की चीन की स्थिति के अनुरूप नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मई की शुरुआत से ही चीनी पक्ष इस क्षेत्र में भारत की सामान्य गश्त प्रक्रिया में बाधा डाल रहा है। गालवान घाटी में हुई सैन्य हिंसा को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय का भी बड़ा बयान निकल के आ रहा है। उन्होंने कहा कि गालवान घाटी में हुई सैन्य हिंसा को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता ने 19 जून को दिए बयान के जवाब में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सैनिक गलवान घाटी में कई समय से वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत गश्त लगा रहा है। वहीं बड़ी खबर निकल के जो आई है वो आ रही है, सैन्य संघर्ष के संकेत मिल रहे हैं। चीन को शनिवार ने फिर दावा किया कि गालवान घाटी कई वर्षों से उसके अधीन है तथा आरोप लगाया कि 15 जून को भारत के अग्रिम सैन्य बलों ने जानबूझकर वास्तविक नियंत्रण रेखा पार की, जिस करके चीनी सैनिकों पर हमला भी किया गया था, जिसके बाद हुई घमासान संघर्ष में अनेक हताहत हुए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लियो जिनझाओ ने ट्विटर पर गलवान घाटी की घटना को लेकर 8 बिंदुओं में चीनी दृष्टिकोण को रखा है। इसके माध्यम से चीन ने सही संकेत दे दिए हैं कि वह गलवान घाटी में पीछे नहीं हटेगा, जिससे एक बड़े सैन्य संघर्ष के लिए संकेत भी मिल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि आगे भी सैन्य संघर्ष के लिए वह तैयार हैं। वहीं सेना और बिहार रेजिमेंट पर प्राइम मिनिस्टर ने गर्व कहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चीन की नियंत्रण रेखा पर शहीद हुए लोगों को नमन करते हुए कहा कि इन शहीदों पर गर्व है और देश के साथ हम खड़े हैं। उन्होंने कहा कि बिहार रेजिमेंट के जवानों ने जो कुर्बानी दी है उस पर बिहार को गर्व है और वहीं पूरे देश को भी। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं देश सेना के साथ, और ये देश के उज्जवल भविष्य के लिए है। वहीं अगली बड़ी खबर जो निकल के आई है हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर से निकल के आ रही है। लाहौल स्पीति व किन्नौर के सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी कर रखा है। वहीं SP लाहौल स्पीति व SP किन्नौर ने सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया, जहां पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। लाहौल स्पीति और किन्नौर में SP की सलाह है, सीमा से सटे इलाकों का लिया है जायजा। लोगों के साथ चर्चा में कहा सेना के चप्पे चप्पे पर नज़र है, लोग ना घबराएं। मनाली लेह मार्ग पर सेना के वाहनों की आवाजाही सुरक्षित बनाने पर भी उन्होंने मंथन किया। वहीं उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के साथ एक बैठक भी उन्होंने की है और उन्हें ये भरोसा दिलाया कि वह सुरक्षित हैं। और पुलिस सहित ITBP के जवान दिन रात अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर नज़र बनाए हुए हैं। इस दौरान ग्रामीणों से पुलिस अधिकारियों ने यह आग्रह किया कि वह कुछ दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का रुख ना करें, साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सूचनाओं पर भी विश्वास ना करें और सीमा पर किसी भी संदिग्ध के दिखाई देने पर तुरंत पुलिस व सेना के जवानों को सूचित कर दें। सरकार के आदेशों के बाद जहां दोनों जिलों की पुलिस कप्तान पिछले 3 दिन से बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, वहीं शनिवार को मुख्यालय भी लौट आए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, जवाब देने को पूरी तरह एयरफोर्स तैनात है। और भारत के एयर चीफ मार्शल RS भदौरिया ने कहा कि किसी भी स्थिति में निपटने के लिए हम अच्छी तरह से तैयार हैं। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हम जवाब देने में सक्षम हैं। गलवान में हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जाने देंगे। ये बात उन्होंने डुडलिंग में स्थित इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में शनिवार को पासिंग आउट परेड के दौरान कही है। वहीं भारत चीन विवाद में कूदा है नेपाल। सीमा विवाद को लेकर भारत के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने वाला नेपाल अब चीन की तरह 2 तरह की बातें करने लगा है। सीमा पर विवादित क्षेत्रों को लेकर बातचीत की दुहाई देने वाले नेपाल ने अपनी संसद में देश में संशोधित नक्शा भी पास कर लिया है और अब वह भारत और चीन के विवाद में कूद पड़ा है। हिंसक झड़पों को लेकर नेपाल का भरोसा जताया है कि भारतीय और चीन पड़ोसियों का धर्म निभाते हुए अपने मतभेद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा लेंगे, जिससे विश्व क्षेत्र और वैश्विक शांति में स्थिरता कायम होगी। वहीं आने वाली जो भी अपडेट होगी लाइक और सब्सक्राइब करें, हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।